पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रखना है, और सेकंड है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि हर चैप्टर के सम में किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन से स्टेप्स के कितने मार्क्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पेपर प्रेजेंटेशन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को इजी करने के लिए यहाँ पर मैं एक बोर्ड पेपर आपके सामने लूँगा जो कि ऑलरेडी क्या है, सॉल्व। इसी से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह आपको अपने बुक कीपिंग के पेपर को प्रेजेंट करना है। तो ये आपके पेज, स्टार्टिंग पेज है आपके आंसर शीट का। उसके बाद सेकेंड साइड जो होता है वो आपका होता है इंस्ट्रक्शंस का। तो बोर्ड एग्जाम में भी आप फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें आप एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, राइट, ताकि आपको सब चीज़ें ध्यान में रहे। सेकेंड पेज से आपको शुरू करना है। बुक कीपिंग के पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स का, राइट। इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर टोटल 4 सब डिविजन्स है, राइट, जो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि टोटल ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई भी 4 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट, जो है वो आपको यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है। फिर उसमें आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे A B C D उस तरह से, ओके, राइट। और यहाँ पे देखिए कितने नीट एंड क्लीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, और आपका जो फाइनल आंसर होगा उसे आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो देखिए हर क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर ने 1 मार्क अलॉट किया है, और क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन का टोटल मार्क्स कितना हो रहा है वो इस तरह से वो नीचे लिखते हैं फॉर देयर कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेज में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर B लिखा गया है। अगेन सेम तरीके से देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, लिखकर गैप छोड़ना है। और हर सब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मैं अलग पेज पर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। उसके बाद एग्जामिनर ने एक मार्क अलॉट करके अगेन टोटल नीचे लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर C, यहाँ पर 1 सेंटेंस है, तो इसमें आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 सेंटेंस के लिए। बाकी सब के लिए आपको क्वेश्चन लिखना होगा। 1 सेंटेंस के लिए आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली राइट नंबर करके आप आंसर्स लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप अलॉट किया गया है 1 मार्क्स, और बाद में टोटल मार्क्स 5 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट है। अगेन यहाँ पे देखिए हर को क्वेश्चन क्लिक कर उसके आंसर को वहाँ पर क्या किया है, अंडरलाइन किया है, ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन ये दे पाए। सो यहाँ पर हर एक सब क्वेश्चन को हमने अलग अलग पेज पर किया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से आपको 2 चैप्टर में से होंगे, एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर और सेकेंड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे हम जब भी कोई अकाउंट्स में सम करते हैं, राइट, कोई बड़ा सम है, तो उसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो आमने सामने वाले पेज ले। यहाँ पे आप एक बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट पेज पर प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, इस तरह से मत कीजिए, राइट। ऐसा कीजिए कि आपका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ही क्या हो आपके सम के दिखे, तो आपको वो क्या होगा, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पर हमें एडमिशन और रिटायरमेंट में से मान लीजिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो हमने वो जो फर्स्ट पेज है उसको वर्किंग के लिए यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़ का हमने वर्किंग शो किया, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करूंगा कि ये कौन से चैप्टर्स है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा एडमिशन और रिटायरमेंट 2 चैप्टर में से आपके पास ऑप्शन है, राइट। तो आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो वो यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को क्या हो जाए, चेकिंग के लिए ईजी हो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप अपना पूरा फॉर्मेट ले लेंगे। देखिए सो यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर अगेन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, राइट। और हमें यहाँ पर सब में क्या क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन, कोई भाई कई सारे बच्चे हमें पूछते हैं कि सर मार्जिन को हमें यूज़ करना है या नहीं। सो एग्जाम में देखिए मार्जिन को जितना हो सके, राइट, यूज़ करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहाँ पर आप विदाउट मार्जिन यूज़ किए काम कर सकते हो तो वहाँ पर आप मार्जिन क्या कीजिए, यूज़ करना अवॉइड कीजिए। बिकॉज एग्जामिनर को मार्क्स लिखने के लिए अगर जगह नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर समझिए छोटा से इसमें मार्क्स लिख देता है और बाद में फिर अगर आपका सब आपने मार्जिन यूज़ कर लिए तो काउंटिंग के वक्त हो सकता है कि क्या हो जाए, वो मार्क्स शायद उन्हें ना दिखे। तो जहाँ पर आप हो सकता है, राइट, अगर हम देखें तो पूरे पेपर में पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसका लेंथ जो है वो बड़ा है, इसीलिए उस केस में हम लोग मार्जिन यूज़ कर रहे हैं। बट बाकी सारे केस में क्या हो सकता है, आप मार्जिन को क्या कर सकते हो, यूज़ करना अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। सो अगर आप चाहे तो ये जो छोटा मार्जिन है वो आप यूज़ कर लीजिए, राइट, फॉर्मेट में। बट बड़ा वाला मार्जिन क्या रखिए, जहाँ पर आप एम्प्टी रख सकते हो वहाँ पर एम्प्टी रखिए, ठीक है। यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खाली मार्क्स एग्जामिनर को लिखने के लिए जगह रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड उसे खाली रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का देखिए किस तरह से प्रेजेंट किया है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ पर बनाया गया है बैलेंस शीट।
तो अभी इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो देखते हैं। सो 10 मार्क्स में से 2.5 मार्क आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या जिसे आप रिवैल्यूएशन कहते हो उसके लिए अलॉट किया है, 2.5 मार्क आपका प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के लिए, और बाद में बैलेंस शीट के लिए आपको 5 मार्क्स। ठीक है, अब फॉर्मेट जब आप बनाते हो तो बोर्ड एग्जाम्स के प्रेजेंटेशन के वक्त फॉर्मेट में आपको डेबिट क्रेडिट ये सारी चीज़ें लिखना क्या है ज़रूरी हो जाता है, वरना इसके लिए भी क्या होंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम्स के पेपर पैटर्न के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन में से आता है। सो यहाँ पर हमने डिसोल्यूशन अटेम्प्ट किया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया है और यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है हमने जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। सो उस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के हिसाब से हमने रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट ये बनाया हुआ है। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से लेना है कि लेफ्ट और राइट पेज दोनों ही क्या हो आपके सामने सामने रहे, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अगेन मार्जिन जहाँ पे हमने अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना, वहाँ पे हमने अवॉइड किया है। पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमने क्या किया है, मार्जिन यूज़ किया है। अगेन बैंक अकाउंट सिंगल कॉलम है तो इसके लिए मार्जिन नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वर्किंग होता है तो हम लोग यहाँ पे नीचे वो वर्किंग भी बना रहे हैं। बट बोर्ड एग्जाम में वर्किंग जो आप करते हो उसको मार्क्स नहीं होता, उसके लिए आपके जो मार्क्स होते हैं वो सारे आपके जो अकाउंट्स आपको बनाने बोले हैं उनके लिए ही होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन के लिए उन्होंने 3 मार्क्स अलॉट किए हैं, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के लिए 5.5 मार्क्स और बैंक अकाउंट के लिए आपका 1.5 मार्क है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इस तरह से टोटल जो होता है आपका 10 मार्क्स यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अभी आपका बोर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इशू ऑफ शेयर्स या तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग का होगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपको शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे और इशू ऑफ शेयर्स में आपको क्या होगा, जर्नल एंट्री वाला सम आएगा। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इशू ऑफ शेयर से अटेम्प्ट किया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम मेंशन कर दिया इशू ऑफ शेयर्स, राइट। और यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया जर्नल एंट्रीज ऑफ, राइट, भरत ट्रेडर्स। ओके, फिर फॉर्मेट के हिसाब से डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। और यहाँ पे हम लोग अमाउंट्स भी मेंशन करेंगे, यहाँ पे साइन मेंशन करना है आपको, बिकॉज ये जो फिगर्स आपको दिए गए हैं वो सारे रुपीज़ में हैं, वो इससे आपको पता चलता है। ठीक है, और जर्नल एंट्री के अगर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इशू ऑफ शेयर्स बोर्ड एग्जाम में ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर 7 से 8 जर्नल एंट्री वाले ही क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर आपको 7 या 8 जर्नल एंट्री क्या हो जाए, पूछे जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर फीचर की एंट्री है तो उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, देखिए हर एक एंट्री का 1 मार्क्स यहाँ पर दिया है और फॉर फीचर की जो एंट्री है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 2 मार्क्स दिए हैं। इस हिसाब से टोटल जो है 8 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री के लिए टोटल करना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, भले उसका मार्क्स नहीं है बट आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, राइट, तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका है डेथ ऑफ पार्टनर, या तो उसमें होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मेंशन कर दिया चैप्टर का नाम। अगेन यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पूछी है और 2 वर्किंग नोट भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और, राइट, पार्टनर कैपिटल में जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसी का अकाउंट बनाने बोला है। और इसके अलावा उन्होंने 2 वर्किंग नोट्स आपको पूछे हैं, सब में मेंशन किया है कि आपको 2 वर्किंग नोट बनाना है, वन इज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए उसके मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, राइट, बिकॉज एग्जाम में उन्होंने पूछा था कि आपको ये 2 अकाउंट्स बनाने हैं, साथ ही आपको 2 वर्किंग्स भी बनाने हैं। सो यहाँ पे जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्क्स। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स 2 मार्क के लिए, राइट, पार्टनर का जो कैपिटल है वो 3.5 मार्क का है, 1.5 मार्क जो आपका गुडविल कैलकुलेशन के लिए और 1 मार्क जो है वो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर 8 मार्क का ये आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन किया और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यहाँ पर चैप्टर का नाम मेंशन कर दिया। फिर इन द बुक्स ऑफ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। 2 फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे हम, डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखना भूलना नहीं है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है ना, उसके बाद एक पेज में देखिए आपने ये बनाया और सेकंड पेज में बैलेंस शीट।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 मार्क्स में से 5.5 मार्क्स जो होता है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, और बैलेंस शीट का आपको यहाँ पर 6.5 मार्क है, इंक्लूडिंग देयर टोटल जो आपका आप कैलकुलेट करते हो सरप्लस, वो भी इसी में आ जाएगा 5.5 मार्क के लिए।